वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग सुनते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का समरी, जो कि हिंदी में। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला लेसन है, जिसका राइटर है जेम्स हैरियट। यह कहानी उनके जीवन के सत्य घटनाओं से इंस्पायर्ड है। दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए हमने अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का समरी हिंदी में तैयार किया है। इसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इफ़ यू लाइक टू लिसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी समरी इन इंग्लिश, सो कॉन्टैक्ट मी 7254894971। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का हिंदी में हम लोग देखते हैं, जिसे लिखने वाले राइटर कौन हैं? जेम्स हैरियट हैं। तो यह एक छोटे कुत्ते की कहानी है, जिसे उसकी मालकिन मिसेस पॉम्फ्रे ने बिगाड़ा है। इस कहानी को मिस्टर हैरियट ने सुनाया है, जो ट्रिकी के डॉक्टर भी है। वो मोटा और बीमार हो जाता है। उसे एक पशु चिकित्सक में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे अलग अलग तरह के इलाज किया जाता है। आइए जाने कि उस कुत्ते के साथ क्या हुआ और क्या वह बेहतर हुआ या फिर नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। जब ट्रिकी बीमार हो जाता है तो मिस्टर हैरियट को तब झटका लगा, जब एक दिन उन्होंने फूले हुए सॉसेज की तरह ट्रिकी को देखा। उसने ट्रिकी और उसके मालकिन मिसेस पम्फ्री को देखा। वो ट्रिकी को इतना प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत मोटा और आलसी हो गया था। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी काफ़ी मोटा और आलसी हो गया था। मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हैरियट को एक स्ट्रिक्ट लहजे में समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ माल्ट कॉड लीवर ऑयल, जो कि क्या होता है, कॉड फिश के लीवर के द्वारा तेल जो निकलता है, उसे को हम लोग कहते हैं कॉड लीवर ऑयल, तो जो विटामिन डी और ए से भरपूर है, और हॉर्लिक्स के एक कटोरे के रूप में दिया जाता था। उसे लगा कि ट्रिकी कमज़ोर हो रहा है। वो मिस्टर हैरियट की पहले की सलाह के ख़िलाफ़ गई और उसे कुछ मीठी चीज़ें खिलाई, क्योंकि वो ट्रिकी को इनकार नहीं कर सकती थी। मतलब ट्रिकी जो भी मांगता था उसे दिया जाता था। मिस्टर हैरियट जानते थे कि ट्रिकी का एक मात्र दोष है, यह था कि कमबख्त भोजन को वह मना नहीं कर सकता था। जो भी मिलता था उसे दबा करके खा लेता था। और वो ये भी जानते थे कि मिसेस पम्फ्री केवल ट्रिकी के आहार का एक हिस्सा उसे बता रही थी, मतलब सिर्फ वो खाने का एक पार्ट है। मिसेस पम्फ्री ने उन्हें यह भी बताया कि उन्हें व्यायाम एक्सरसाइज का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है, क्योंकि हॉस्किन, जो कि एक माली है, उसके पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द से परेशान है, इसलिए वो आ नहीं पा रहा है, इसलिए ट्रिकी का एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है। मिस्टर हैरियट ने गंभीरता से मिसेस पैम्फ्री को ट्रिकी की ख़राब खाने और आदतों में कटौती करने के लिए उसे प्रतिदिन और अच्छा व्यायाम देने के लिए कहा। इसके जवाब में मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथों को नर्वस तरीके से रगड़ते हुए हिलाया और उन्होंने मिस्टर हैरियट को आश्वासन दिया कि उनके सलाह का गंभीरता से पालन करेगी। लेकिन मिस्टर हैरियट जानते थे कि वो जल्द ही उन्हें फिर से देखने वाला है, क्योंकि ट्रिकी के हालात ख़राब है। जैसा ही मिसेस पैम्फ्री ने घर वापस आना शुरू कर दिया था, ट्रिकी चलने की हालात में नहीं लग रहा था। ऐसा चल रहा था मानो ढीला ढाला चलना शुरू कर दिया था। वो अपने हार्नेस में झूल रहा था, और यह मिस्टर हैरियट की नज़र में हुआ। मिसेस पम्फ्री बेचैन थी और उसने बताया कि ट्रिकी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है। वो सैर के लिए नहीं जाना चाहता था और हमेशा गलीचा पर लेटा हुआ रहता था और सांस लेता रहता था। मिस्टर हैरियट ने इस समस्या का समाधान के बारे में पहले ही सोच लिया था। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सुझाव दिया कि ट्रिकी को 2 सप्ताह तक निगरानी में रखा जाए, तभी कुछ हो सकता है, वरना ट्रिकी की हालात और बद से बदतरीन होती चली जाएगी। मिसेस पैम्फ्री लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो हर दिन उसे नहीं देख पाती तो ट्रिकी का अपना सारा जोश और स्वास्थ्य खो देगा। लेकिन मिस्टर हैरियट को पता था कि अगर ट्रिकी को बचना है तो उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने ट्रिकी को छोटे कंबल में लपेट दिया और मिसेस पम्फ्री के शोकग्रस्त होने के बावजूद अपनी कार की ओर चलना शुरू कर दिया। पूरा स्टाफ
पूरा स्टाफ उनके साथ, यानी पूरा जितना भी नौकर थे उसके घर में, उनके साथ जाने के लिए ट्रिकी के सामान की व्यवस्था करने में बिजी हो गए हैं। लेकिन मिस्टर हैरियट ने उन्हें नहीं लेने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसकी कार में उतना जगह नहीं थी और वो कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। बहरहाल मिसेस पैम्फ्री ने कार में ट्रिकी के कुछ ट्वीट कोट को फेंकने का एक बेकार प्रयास किया। जैसा कि मिस्टर हैरियट गाड़ी चला रहा था, उसने सभी को रोते हुए देखा। जब वो गाड़ी आगे की ओर चला रहा था तब वो क्या देखता है पीछे से कि सभी लोग रो रहे हैं, नौकर भी रो रहे हैं और यहाँ पे जो उसकी मालकिन थी जिसका नाम था मिसेस पंफ्री, उसके भी हालात काफ़ी नाजुक थे, जो ख़राब हालत में था। हाँ, और मेरे बगल में कौन बैठा हुआ था? ट्रिकी, जो कि काफ़ी ख़राब हालत में था, हाँफ रहा था। उसने ट्रिकी को थपथपाया। किसने? मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को थपथपाया, क्योंकि वह जानता था कि उसी के पास इसका इलाज है। ट्रिकी उपचार के लिए जाता है। जब वह अस्पताल पहुंचे तो घर के कुत्तों ने मिस्टर हैरियट का घेराव कर लिया। मिस्टर हैरियट को उसके कुत्ते चारों तरफ से घेर लिए। ट्रिकी ने सुस्त आंखों से उन्हें देखा, लेकिन जब ट्रिकी को ज़मीन पर रखा गया तो दूसरे कुत्तों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि वो एक बेजान वस्तु की तरह वहाँ लेटा हुआ था। पहले 2 दिनों के लिए ट्रिकी को अन्य कुत्तों के पास एक ढीले बॉक्स में रखा गया और केवल पानी पिलाया गया। तीसरे दिन ट्रिकी ने यार्ड में अन्य कुत्तों को सुनने के बाद छोटी कमज़ोर आवाज़ें करना शुरू कर दिया। जब मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ने तेज़ गति से आगे बढ़ना शुरू किया। ट्रिकी अन्य कुत्तों से घिरा हुआ था, यानी अन्य कुत्तों के साथ, और वो खेल रहा था। जब वो बगीचे में गए तो ट्रिकी ने उनका पीछा किया। खिलाने के समय में जब ट्रिस्टन एक और कैरेक्टर है जो कुत्तों को खिला रहे थे, ठीक है। ट्रिस्टन ने खाना दिया तो कुत्तों ने उसे जल्दी से खाना शुरू कर दिया, और जब उन्हें खाना शुरू कर दिया तो ट्रिकी ने चलना शुरू किया और 1 या 2 कटोरे चाटे, क्योंकि खाना उसके पहुँचते पहुँचते खाना सारा ख़त्म हो चुका था, यह दिखाते हुए कि उसकी भूख ठीक हो गई है। अगले दिन से ट्रिकी ने अपने लिए रखे गए भोजन के कटोरों में अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया, और अब वो अन्य कुत्तों के साथ दोस्ताना झगड़ने करने का लगा, चूहों का शिकार करने लगा, और उसे अन्य कुत्तों के द्वारा ढकेले जाने की आदत हो चुकी थी। वो अब समूह का यानी ग्रुप का एक सदस्य बन चुका था। भले ही वो बाकी कुत्तों से काफ़ी ज़्यादा साफ दिखता था, क्योंकि वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता था। मिसेस पैम्फ्री काफ़ी रिच थे। ट्रिकी के ठीक होने के पूरी अवधि के दौरान मिसेस पैम्फ्री दिन में कई बार मिस्टर हैरियट को फ़ोन करके परेशान करती थी और कुछ ना कुछ पूछते रहते थे कि बेटा ट्रिकी सही से खाया है कि नहीं, सही से उसे कंबल ओढ़ाया जा रहा है कि नहीं, सही से पानी दिया जा रहा है कि नहीं। मिस्टर हैरियट ने सवालों का जवाब यह कहकर दिया कि ट्रिकी बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत जल्द ही ठीक हो रहा है। मिसेस पैम्फ्री यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने हर दिन 1 दर्जन अंडे ट्रिकी की सेहत बनाने के लिए और वाइन ट्रिकी का खून शुद्ध करने के लिए भेजना चालू कर दिया। यानी अंडे भी भेजने लगी और वाइन भी देने लगा, क्योंकि ट्रिकी क्या करता था, वाइन भी पीता था, क्योंकि अब वो ठीक हो रहा है, अब वो खा सकता है। मिस्टर हैरियट ने यह खाना ट्रिकी को नहीं दिया। उन्होंने ये अंडे और वाइन अपने पार्टनर के साथ मिलकर कई दिनों तक खाने के साथ लिए, ठीक है। खाने के साथ वाइन लेता था और तुम्हारा अंडे भी लेते थे। अब ट्रिकी के घर आने का वापसी हो जाता है। कब मिस्टर हैरियट स्थायी रूप से ट्रिकी को रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उसे अंडा और वाइन मिलते रहे, ठीक है, लेकिन और ब्रांडी भी मिलते रहे, लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पैम्फ्री उसे याद कर रही थी। इसलिए 2 सप्ताह के बाद उसने श्रीमती पैम्फ्री को कॉल किया, ट्रिकी को लेने के लिए बुलाया। कुछ ही समय में
मिसेस पम्फ्रे अपने 30 फीट के चमचमाती काली कार में पहुंचे। जब ड्राइवर ने मिसेस पम्फ्रे के लिए दरवाज़ा खोला, उसके हाथ कसकर एक साथ जकड़े हुए थे, उसके होंठ काँप रहे थे। उसने मिस्टर हैरियट से पूछा, ट्रिकी ठीक है? मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को भरोसा देते हुए कहा, ट्रिकी सही है और स्वस्थ भी है, और उसे कहा कि वो कार में ही इंतज़ार करें, वो ट्रिकी को वापस लेकर के आता है। फिर वो बगीचे में गया। वो कौन? मिस्टर हैरियट बगीचे में जाते हैं, ट्रिकी को उठाते हैं, और ट्रिकी अब काफ़ी दुबला पतला, स्वास्थ्य और सुंदर हो चुका था, काफ़ी हैंडसम हो गया था। जैसा कि मिस्टर हैरियट घर के सामने की ओर चल रहे थे, ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्रे को देखा। ट्रिकी मिस्टर हैरियट की बाहों से कूदकर उसकी ओर दौड़ा और मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाकर के बैठ गया। मिस्टर हैरियट ने कार में ट्रिकी का सामान रखने में ड्राइवर की मदद की। जैसे ही कार आगे बढ़ने लगा, मिसेस पम्फ्रे खिड़की से बाहर देखती है और बोलती है, ओह माय मिस्टर हैरियट, मैं आपको कभी भी कैसे शुक्रगुजार कर सकती हूँ कि आपने मेरे साथ क्या किया। आपने हकीकत में मेरे लिए एक ज़िंदगी दे दी, नई ज़िंदगी दी है, और यह है सर्जरी की एक जीत है, जिसे लिखे थे मिस्टर हैरियट साहब, जो राइटर भी थे और यहाँ पे नरेटर भी थे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हिंदी में, और ज़रूर ये से कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट।